वेलकम टू दिस वीडियो। हमारा टॉपिक है इस बार का इंडस वैली सिविलाइजेशन। विश्व की शुरुआती बसी हुई सभ्यताएं अगर हम देखें तो ये चार्ट निकल कर आती हैं। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडस वैली एंड चाइना में वांग हो वैली। तो ये चार जो हैं ये शुरुआती सभ्यताएं थीं, बसी हुई सभ्यताएं इंसानी इतिहास में। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इसका समय जो है वो 2400 से 1700 BCE के बीच निकल कर आता है। इसकी डिस्कवरी दयाराम साहनी ने 1921 में करी थी। इंडस वैली ये प्रोटो हिस्टोरिक समय की जान पड़ती है और इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, यानी कांस्यकालीन, यानी तब के इंसानों को धातु के बारे में सिर्फ कांस्य धातु जो थी उसके बारे में पता था। डिक्लेरेशन एज न्यू शहरी सिविलाइजेशन यानी डिस्कवरी दयाराम साहनी ने की, पर इंडस वैली सिविलाइजेशन ये जो टर्म है और इसको जो शहरी सभ्यता की जो टर्म है वो किसने दी? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल तब के ASI के हेड थे, उन्होंने डिक्लेरेशन 1924 में की। अब सिंधु घाटी सभ्यता को अगर हम देखें तो इसका जो उत्तरी छोर है वो मांदा नाम की जगह तक था, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। जो पूर्वी जो कोना है वो आलमगीरपुर नाम की जगह तक है, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। दक्षिणी जो बिंदु है वो दैमाबाद नाम की जगह तक है, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। और पश्चिमी बिंदु अगर देखें तो वो सुक्ता गेंदोर नाम की जगह तक है, जो कि दाश्क नदी के किनारे है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में 6 बड़ी सिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, जिनका नाम है मोहनजोदारो, हड़प्पा, गनवेरीवाला, कालीबंगन, राखीगढ़ी और धोलावीरा। और लोथल जो है वो वहाँ की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉकयार्ड सिटी थी जहाँ पर जहाज़ आया करते थे। मोस्ट साइट्स ऑफ सिंधु घाटी इन इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा जो साइट्स मिली हैं सिंधु घाटी की वो हमें गुजरात राज्य में देखने को मिली हैं। बिगेस्ट सिटी यानी सबसे बड़ी सिटी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की है वो है मोहनजोदाड़ो। बिगेस्ट सिटी ऑफ IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत में वो है राखीगढ़ी हरियाणा में, क्योंकि मोहनजोदाड़ो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया। राखीगढ़ी की डिस्कवरी सूरज भान ने 1963 में की। पोर्ट सिटीज़ यानी जहाँ जहाज़ आया जाया करते थे व्यापार के लिए वो थे लोथल और सुतकोतदा। अब कौन सी सिटीज़ में हमें क्या क्या देखने को मिला है उसके बारे में बात करते हैं। नक्काशीदार ईंटें और जुता हुआ खेत ये कालीबंगन में देखने को मिला है। ग्रेट बाथ यानी एक बहुत बड़ा पब्लिक स्विमिंग पूल मोहनजोदाड़ो में देखने को मिला है। फायर अल्टार यानी कि आग की पूजा के लिए जो स्थान होता है वो हमें लोथल और कालीबंगन में देखने को मिला है। सील, पशुपतिनाथ की एक सील देखने को मिली है जिसमें हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा और डियर यानी हिरन देखने को मिला है। ये सील हमें मोहनजोदाड़ो में देखने को मिली। मोहनजोदाड़ो से ही एक नाचती हुई नर्तिका की कांस्य प्रतिमा देखने को मिली। हड़प्पा में सिक्के देखने को मिले हैं और एक कलाकृति देखने को मिली है जिसमें से एम्ब्रायो में से प्लांट यानी भ्रूण में से पौधा निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। ये हड़प्पा से मिली है। इसके बाद फैक्ट्रीज़ जो हैं, लोकल फैक्ट्रीज़ जो उस समय की रही होंगी वो हमें लोथल और चन्हूदड़ो में देखने को मिलती है। राइटिंग पैटर्न जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का था वो था बोस्ट्रोफेडोन, यानी पहली लाइन जो है वो राइट से लेफ़्ट लिखी जाती थी, अगली लाइन लेफ़्ट से राइट, फिर अगली लाइन राइट से लेफ़्ट और इसी तरह लिखी जाती थी। तो इसे कहते हैं बोस्ट्रोफेडोन। फर्स्ट सिविलाइजेशन टू क्रिएट प्रॉपर राइटिंग सिस्टम, पहली ऐसी सभ्यता कौन थी जिसने एक प्रॉपर राइटिंग सिस्टम अपना क्रिएट किया था? वो थी सुमेरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया। सिटी हाउस प्लानिंग जो सिंधु घाटी सभ्यता में थी वो थी ग्रिड पैटर्न, यानी रेक्टेंगुलर शेप के घर थे, रेक्टेंगुलर शेप के इर्द गिर्द ही रोड्स बनी हुई थी। इस तरह की वहाँ पर हाउस प्लानिंग थी। मेन जो क्रॉप हमें देखने को मिलती हैं उस समय की वो हैं गेहूँ और जौ। मिट्टी का हल हमें बनमाली में देखने को मिला। चावल के सबूत रंगपुर और लोथल में देखने को मिलते हैं। घोड़े की हड्डी सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल में देखने को मिली। वेइंग सिस्टम यानी नापने की जो पद्धति थी वो उस समय की 16 के आंकड़ों पर चलती थी। मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुआ कहकर पुकारते थे, ऐसा हमें एक सील से ज्ञात होता है। रूल्ड बाय कैपिटल क्लास यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो रूलिंग क्लास थी वो थी कैपिटल क्लास, वाणिज्य लोग। अब रिलीजियस कैसे थे इंडस वैली के लोग? कोई मंदिर के सबूत हमें नहीं मिले हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि वो फर्टिलिटी देवी यानी कि जो उपजाऊपन है पृथ्वी का उसकी पूजा करते थे और प्रकृति की पूजा करते थे, नेचर की, पेड़ पौधों की, जानवरों की। और शिव
यानी पशुपतिनाथ जो रूप है शिव का, जो स्टार्टिंग रूप है शिव का, उसकी वहाँ पर पूजा शायद हुआ करती थी। और हम्प्ड ऑक्स जो है, जो कुबड़े वाला बैल होता है, वो भी बड़ा पवित्र जान पड़ता है, जो कि हमें सीलों से ज्ञात होता है। स्वास्तिक का जो चिन्ह है ये सूर्य उपासना के लिए शायद यूज़ होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और वहीं से इसकी उत्पत्ति जान पड़ती है। ओवरऑल सोसाइटी जो थी वो मात्र सत्तात्मक, यानी औरतों के हाथ में, जो घर की माएँ हैं, जो औरतें हैं, उनके हाथ में पावर ज़्यादा थी शायद, ऐसा जान पड़ता है। क्लोथ यानी कपड़े जो हैं उस वक्त सूती और ऊनी पहने जाते थे। क्रॉकरी जो है, जो बर्तन हैं और जो घर की कलाकृतियाँ होती हैं, वो लाल मिट्टी से बनाई जाती थीं और काले कलर से पेंट की जाती थीं। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉट नोन टू स्वॉर्ड्स, यानी तलवार से वो ज्ञात परिचित नहीं थे इंडस वैली के लोग, क्योंकि लोहे की खोज 1000 BC में हुई बाद में। मोहनजोदड़ो में जलाने की जो प्रथा है, मृतक व्यक्ति को जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में फेमस थी, और हड़प्पा में मृतक व्यक्ति को दफनाने की जो प्रथा है वो फेमस थी। कपल्स की जो कब्र है वो हमें देखने को मिलती है लोथल और कालीबंगन में, जहाँ पर कपल्स को दफनाया गया, लोथल और कालीबंगन। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, बाहर से जो चीज़ें सिंधु घाटी के लोग मंगवाते थे, जैसे कि तांबा जो है वो खेतड़ी, राजस्थान, बलूचिस्तान और ओमान से मंगवाया जाता था। चांदी जो है वो अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगवाया जाता था। सोना जो है वो कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगवाया जाता था। टिन अफ़गानिस्तान और ईरान से, गोमेद सौराष्ट्र से, लाजवर्त मेसोपोटामिया से, और सीसा जो है ये ईरान से मंगवाया जाता था। ये कुछ खास चीज़ें थी उस वक्त की जो बाहर से आयातित की जाती थी। अब जो मेन सिटीज़ हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेन साइट्स हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान के शाहीवाला ज़िला में स्थित है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की। इसके बाद है मोहनजोदाड़ो, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक मेन शहर था जो कि सिंधु नदी के किनारे था। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे था। ये भी पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में आज स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की। चन्हूदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे है और ये भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। इसकी खोज मैक्के ने 1925 में की। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है जो कि राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1951 में की। कोट दीजी ये सिंधु घाटी के किनारे है और ये सिंध प्रांत खैरपुर स्थान में स्थित है। इसकी खोज फजल अहमद ने 1953 में की। रंगपुर ये मादर नदी के किनारे है जो कि गुजरात के काठियावाड़ जिले में है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1953-54 में की। रोपड़ ये सतलज नदी के किनारे है और ये पंजाब में स्थित है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 के बीच की। लोथल भोगवा नदी के किनारे है जो कि गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1954 में की। आलमगीरपुर ये हिंड नदी के किनारे है और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की। सुतका गंडोर ये दाश्क नदी के किनारे है, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। इसकी खोज ऑरेल स्टाइन ने 1927 में की। बनवाली यह रंगोई नदी के किनारे है और इसकी खोज रविंद्र सिंह बिस्ट ने 1974 में की। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। धौलावीरा ये लूनी नदी के किनारे है और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने 1967 से 68 के बीच की। सोतकहा ये सादीकौर नदी के किनारे है जो कि दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। इसकी खोज जॉर्ज डेल्स ने 1962 में की। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। देखने के लिए थैंक यू।